हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची घटनाएं जो मैंने मेरे फ्रेंड्स से ली हैं, और ये घटनाएं मैं आपको उनके पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा। पहली घटना। मेरा नाम आकाश है और मैं पटना में रहता हूँ। उस वक्त मैं कुछ 20 साल का था और ये घटना पिछले साल यानी 2024 की है। आज मेरा आखिरी इम्तिहान था। मैं स्कूल से घर आया और सोचा थोड़ा इनाम तो बनता है, तो मैंने बाहर से कुछ चटपटा खाना और अपनी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। खाना दोपहर के करीब 2 बजे आया। मैंने एक शो देखते हुए खाना खाया। फिर मुझे थोड़ी ऊँघाई आने लगी और मैंने करीब 3:30 बजे झपकी लेने का फैसला किया। मौसम उस दिन काफ़ी गर्म था, इसलिए मुझे असल में सोने में थोड़ा वक्त लगा, पर आखिरकार मैं सो ही गया। शाम को करीब 6:10 पर पापा के काम से लौटने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने अपना फ़ोन देखा कि किसी ने मैसेज तो नहीं किया, और मेरे एक दोस्त ने मैसेज करके पूछा था कि क्या मैं उस शाम बाहर घूमना चाहता हूँ। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे ही जवाब दे रहा था। कमरे में रोशनी के नाम पर सिर्फ मेरे फ़ोन की स्क्रीन की चमक थी और बाकी सब कुछ घुप अंधेरा था। जवाब देने के बाद मैंने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। उस वक्त भी मुझे थोड़ा आलस आ रहा था और मेरे पेट में भी हल्का दर्द हो रहा था, तो मैं बस बिस्तर पर ही पड़ा रहा। फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। कमरे में और कोई नहीं था। मैं अपने छोटे भाई रोहन के साथ रहता हूँ, पर वो उस वक्त वहाँ नहीं था। फिर भी मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो बिल्कुल किसी बच्चे की आवाज़ जैसी थी, जैसे मेरा छोटा भाई कुछ धीरे से बोल रहा हो, जो साफ समझ नहीं आया। मैं एकदम चौंक गया और अनायास ही उसकी चारपाई की तरफ देखा, यह सोचकर कि शायद वो मेरे सोते समय अंदर आ गया होगा, पर चारपाई तो बिल्कुल खाली थी। मैंने पहले तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जब तक कि यह दोबारा नहीं हुआ। कसम से इस बार तो मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी फ़ोन की टॉर्च जलाई और कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं, कोई भी नहीं। मेरा कमरा एकदम खाली। लेकिन दूसरी आवाज़ पहले वाली से अलग थी। वो थोड़ी बिगड़ी हुई सी थी, पर फिर भी कुछ ज़्यादा साफ थी, लगभग कोई फुसफुसाहट जैसी। और मुझे पक्का यकीन है कि मैंने उसे मेरा नाम लेते हुए सुना था, इतनी धीमी आवाज़ में कि मैं लगभग सुन ही नहीं पाया। सच कहूँ तो आज जो हुआ उसका मेरे पास कोई सीधा साधा जवाब या समझ में आने वाली वजह नहीं है। क्या किसी और ने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है तो आप लोग कमेंट में बताएं। अगली घटना। मेरा नाम रोहन है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। उस वक्त मैं कोई 14 साल का था और 9वीं कक्षा में जाने वाला था। यह घटना 2017 की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चेतावनी दे दूं कि इस कहानी में मृत्यु का जिक्र है। 24 मई 2017 को जब मैं स्कूल के एक खेल कूद के मुकाबले में था, मेरी माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ा। 6 दिन बाद 30 मई को डॉक्टरों ने उनकी जीवन रक्षक प्रणाली हटा दी। मेरे जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले उस साल पतझड़ में मुझे 9वीं कक्षा भी शुरू करनी थी। उनके अंतिम संस्कार में कुछ अजीब सा लगा। पूजा घर की बत्तियां टिमटिमाई और फिर अचानक बंद हो गईं। पंडित जी ने छत की तरफ एक ऐसी अजीब नज़र से देखा जिसका मतलब मैं आज तक नहीं समझ पाया। उस गर्मी में हमारे घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी, जैसे कॉरिडोर से जुड़े बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो जाता था, जबकि वहाँ कोई खिड़की भी नहीं थी जिससे हवा आ सके। हमारा पुराना बटन वाला रेडियो अपने आप बजने लगता था। देर रात रसोई में कदमों की आहट गूंजती थी, जहाँ माँ अपना ज़्यादातर वक्त बिताया करती थी। सबसे डरावनी बात, मेरे टेबल लैंप में एक घुमाने वाला रेगुलेटर था जिससे रोशनी कम ज़्यादा होती थी। वो अपने आप धीरे धीरे घूमने लगता
और लैंप जल जाता था। मैं डर के मारे चादर में दुबक जाता था और पापा को आवाज लगाकर उसे ठीक करने के लिए बुलाता था। यह सब 2 महीने तक चलता रहा। यह सिर्फ डरावना नहीं था, बल्कि माँ की एक लगातार सताने वाली याद दिलाता था। आखिरकार पापा ने घर की शुद्धि करवाने के लिए एक तांत्रिक जी को बुलाया। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे पता है मैंने क्या अनुभव किया। मेरा दिमाग खराब नहीं था और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। सच कहूँ तो मैं भूत प्रेत में ज़्यादा यकीन भी नहीं करता, लेकिन मैं आज भी उस बारे में सोचता हूँ। मुझे बस लगा कि यह बात इतनी अनोखी है कि मैं द रीसेंट पॉडकास्ट को ये कहानी भेजूं और वो आपको सुनाए। मैं आपको बता दूं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, घमंड नहीं कर रहा, बस अपनी बात रख रहा हूँ ताकि आपको ये यकीन हो सके कि जिसने कहानी सुनाई है वो जेन्युइन है। अगली घटना। मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं पटना बिहार में रहती हूँ। यह सब 2021 में शुरू हुआ था। तब मैं कॉलेज में थी और अक्सर अकेली घर पर रहती थी। पर उस साल जो हुआ उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। पहली अजीब अनुभव करीब 2 साल पहले की बात है। एक रात मैं घर पर अकेली थी। मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। रात के करीब 11 बजे थे और मैं अपने कमरे में बैठकर गाने सुन रही थी। तभी अचानक मेन रोड पर जोरदार खटखटाने की आवाज आई, इतनी तेज और गुस्से भरी जैसे कोई जान बचाने के लिए डोर को तोड़ना चाहता हो। मैं तो बिल्कुल घबरा गई। मेरे कमरे की खिड़की सीधे दरवाजे की तरफ है। अगर मैं पर्दे हटाकर देखूं तो बाहर साफ दिखता है कि कौन खड़ा है। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया और गानों की आवाज बढ़ा दी, लेकिन जब 2 गाने पूरे हो गए और खटखटाहट अब भी चल रही थी, तब डर लगने लगा। मैंने धीरे से पर्दा हटाकर झांका और जो देखा वो आज भी याद करके रूह कांप उठती है। खिड़की से एक औरत मुझे सीधे घूर रही थी। उसकी आंखें बेहद बड़ी और पागल जैसी लग रही थी। बिना पलक झपकाए वो मुझे घूरे जा रही थी। उसके बगल में एक आदमी भी खड़ा था जिसने जैसे कंधों पर भारी बैग लटका रखा हो और ऊपर से कोई कंबल ओढ़ा हो। दोनों की शक्लें भी ठीक से नहीं दिख रही थी। रात का अंधेरा और उनका अजीब लिबास बहुत डरावना लग रहा था। मैं दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और हॉलवे में जाकर खड़ी हो गई। वहीं से मैंने अपने बड़े भाई दीपक को कॉल किया। भैया, कोई दरवाज़ा पीट रहा है, 2 लोग हैं बाहर, बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आओ। मेरे लिए सबसे डरावनी बात ये थी, मेरा छोटा कुत्ता टीपू जो हर छोटी आवाज़ पर भौंकता है, उस दिन बाथरूम में जाकर छुप गया था। वो कांप रहा था। उसने एक बार भी आवाज़ नहीं की। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। करीब 15 मिनट बाद दस्तक बंद हुई। जब भैया आए उन्होंने आसपास काफी देर तक देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद से जब भी मैं घर में अकेली होती हूँ, मुझे बार बार वैसी ही दस्तक सुनाई देती है। शुरुआत में तो सोचा होगा कोई शरारत कर रहा है, पर अब ये अजीब आदत सी बन गई थी। अगले साल की एक घटना बताती हूँ। मैं और मेरी भांजी रिया घर में थे। हम दोनों ने एक साथ सीढ़ियों की तरफ से दस्तक की आवाज़ सुनी, बिल्कुल साफ और तेज। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर चौंक गए। अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कई हफ्तों तक फिर कुछ नहीं हुआ। मैं समझने लगी थी कि शायद सब खत्म हो गया है, पर पिछले महीने से ये सब फिर से शुरू हो गया है। एक दिन मैं कॉलेज से घर लौटी। मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ थे। मैंने सोचा अकेले घर पर हूँ तो केला, ब्रेड और पीनट बटर बना लेती हूँ। मैं किचन में लगी थी, तभी दरवाजे पर एक तेज ठक की आवाज हुई। मेरे दोनों कुत्ते भौंकने लगे। मैं खिड़की से झांकी, लेकिन बाहर कोई नहीं था।
ना कोई जा रहा था, ना ही कोई खड़ा था। और सुबह की ही बात है, पापा ऑफिस से निकल गए थे और मैं घर में फिर से अकेली थी। उनके निकलने के कुछ मिनट बाद ही एकदम वैसी ही जोर की ठक दरवाजे पर हुई। मेरा कुत्ता भौंका, पर जैसे ही मैं खिड़की से देखने गई, बाहर फिर से कोई नहीं था। ना कोई आहट, ना कोई परछाई। ये सब सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई देता है? घर के किसी और सदस्य को कभी कोई दस्तक नहीं सुनाई दी, बस मुझे ही, जब भी मैं अकेली होती हूँ। मेरे घर में पहले भी अजीब चीजें होती रही हैं, जैसे रात में कुत्ते कुछ कमरों में जाने से मना कर देते हैं, अचानक से वो डर जाते हैं और किसी कोने में छिपकर कांपने लगते हैं। पर ये दस्तकें ये अब बहुत डराने लगी हैं। इसलिए मैंने सोचा ये कहानी द रीसेंट पॉडकास्ट को भेज दूं, शायद आप लोग समझ सकें कि आखिर ये क्या है।